बार हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार है, विकास की तरफ देख रहा है। और यकीनन जो भोपाल की सीट है ये गंगा जमनी तहजीब की सीट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे तेज तर्रार कैंडिडेट को उतारा है, आलोक शर्मा जी को। जी हाँ, मोदी एक अच्छे नेता हैं, मगर सिर्फ वो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हटा दिया जाए तो इस देश को वो बहुत आगे ले जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को पीछा कांग्रेस ने किया है। आज भी जो एकता का संदेश देना, मोहब्बत की यात्रा जो बतलाना चाहते हैं, सब फेक है। टोटली सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है। क्या है कि मोदी जी के टक्कर अभी तक तो उनके जैसा अभी तक बंदा है नहीं, और ना मेरे ख्याल से होगा विपक्ष में भी, क्योंकि उनके बराबर कोई नहीं है। इलेक्शन सर पर आ चुका है और चुनावी दहलीज पर हर राजनीतिक दल ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं। चुनाव पूरी तरीके से सेट हो चुका है। मुद्दे क्या हैं ये भी सभी लोगों को मालूम है। अब वक्त उस बात का है कि इन मुद्दों को लेकर देश की आवाम आखिर क्या सोचती है। हर वर्ग को के लिए बातचीत की जा रही है और आज हम बात करेंगे देश के मुसलमानों की। मुसलमान ने इस देश में चुनाव को लेकर क्या बात तय कर रखी है, किन मुद्दों को लेकर बात की जाने वाली है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जब ये चुनावी दौर में माहौल राम मंदिर का है तो हमारे देश का मुसलमान, मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या सोचता है। इस लोकसभा इलेक्शन की दहलीज पर 2024 में मोदी एक तरफ है, दूसरी तरफ पूरा अलायंस है जो मोदी और बीजेपी को चुनौती दे रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या सोचता है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। सलाहुद्दीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश भोपाल के ऐशबाग इलाके में हूँ जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट तय कर दिया है, आलोक शर्मा कैंडिडेट होंगे। मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स तय हो चुके हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट आने बाकी हैं। और अब मुद्दों की बात करते हैं। देखिए साहब, राम मंदिर की बहार है, पूरा देश जय जय श्री राम कह रहा है और मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ कि देश में इस वक्त में क्या मुद्दे आप लोगों ने तय कर रखे हैं और आप मोदी को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, मेन बात यह है कि मोदी जी की गारंटी योजना जो चल रही है वो हिंदुस्तान में सब उससे प्रभावित है। और उस योजना से हर एक समाज के लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमान लेडीज़ों को, नौजवानों को, उनको रोज़गार के आयाम मिलना शुरू हो रहे हैं। और अब ये आवाम ये चाहती है कि विकास की तरफ मोदी जी का जो मन है विकास की ओर है। और इस बार हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान मोदी जी के साथ जाने के लिए तैयार है, विकास की तरफ देख रहा है। और यकीनन जो भोपाल की सीट है ये गंगा जमनी तहजीब की सीट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे तेज तर्रार कैंडिडेट को उतारा है, आलोक शर्मा जी को। और हम बधाई देते हैं कि पूरे मुसलमान जो हैं वो विकास की तरफ देख रहे हैं, विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो इस बार मोदी जी के साथ और लोकसभा के कैंडिडेटों के साथ जाना तय करेंगे। यानी मोदी की गारंटी, अब इस समय चुनाव का मुद्दा है, लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। आपको भी भरोसा है? सब भरोसा क्या है, ये तो खैर सभी को मालूम है कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी का मामला है, लेकिन क्या है कि मोदी जी ने जो है सभी किसी के साथ सौदेला व्यवहार नहीं करा। बस सबका साथ सबका विकास, तो वैसे जैसा किया है उन्होंने वैसे ही करके दिखा रहा है। इस आधार पे जो है मुस्लिम भी उनके साथ जो है रहे। लेकिन इस देश में जय जय श्री राम की गूंज भी हो रही है। आप मुझे बताइए। जी हाँ, मोदी एक अच्छे नेता हैं, मगर सिर्फ वो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हटा दिया जाए तो इस देश को वो बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं समझता हूँ उनके राज्य में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, मगर सिर्फ मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है उसकी वजह से मुसलमान थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो ये मुद्दे वो छोड़ दें तो देश मेरे हिसाब से बहुत आगे जाएगा। मोदी तो इसकी बात ही नहीं करते हैं कभी मंदिर और मस्जिद की, तो सियासी दल कर जाते हैं। हाँ, मोदी तो नहीं करते, मगर उनके साथ जो नेता हैं वो ये बात को छेड़ते हैं हमेशा। आपके मन में क्या खास बात है? एक तरफ मोदी है, राहुल गांधी है, पूरा एक अलायंस तैयार हो रहा है, मोदी के अगेंस्ट पूरा अलायंस तैयार हो रहा है। नहीं, देखिए, राहुल गांधी के साथ अगर जाते हैं मुसलमान तो उनका तरक्की नहीं होना, जाना तो मोदी के ही साथ पड़ेगा।
मगर सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी मुसलमानों के साथ जो थोड़ा बहुत भेदभाव है उसको ना करें, बस उस पर उसका ध्यान रखा जाए। यहाँ पे आपको लग रहा है गारंटी भरोसेमंद है, लेकिन इस पर भी यहाँ है। नौजवान लोग साथी भी मेरे साथ मौजूद है। देखिए उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं और इस बार कहा जा रहा है कि देश का नौजवान तय करेगा कि देश की सरकार कौन होगी। आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार। और एक शख्स वो है जो देश में पैदल चल रहा है, न्याय यात्रा जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा करके भी निकले हुए हैं, जो बताना चाह रहे हैं कि देश में इंसाफ की ज़रूरत है। उनकी देखिए अब 70 सालों से उनका राज था, कर कुछ नहीं पाए सिर्फ आश्वासन के अलावा। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को पीछा कांग्रेस ने किया है। आज भी जो एकता का संदेश देना, मोहब्बत की यात्रा जो बतलाना चाहते हैं सब फेक है। टोटली सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना है और नए नए एजेंडे अपनाना है कि इस तरीके से फेवर में आ जाए, मतलब पॉलिटिकल में आ जाए, कहीं सीट मिल जाए, हमें कुछ कर लें। खैर ऐसा कुछ नहीं है इस बार। रोज़गार को लेकर क्या है? नौजवान तो रोज़गार की बात करता है। नहीं, नरेंद्र मोदी ने इस बार कई रोज़गार मिले हैं। अब अभी भी महिलाओं को भी मिल रहा है, सिलाई मशीन योजना के तहत ट्रेनिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें उनको भी लाभ मिल रहा है और नौजवानों को भी मिल रहा है। आगे यही उम्मीद है अगर 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, आपको उम्मीद भी है? मोदी की गारंटी पर आपको भरोसा होता है? बिल्कुल 100% गारंटी है। जो वो बोलते हैं वो करते हैं। जो वो कहते हैं, ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि मोदी जो कह देते हैं वो हो जाता है, वो करके ही दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करके दिखाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोदी जी के टक्कर अभी तक तो उनके जैसा अभी तक बंदा है नहीं, और ना मेरे ख्याल से होगा विपक्ष में भी, क्योंकि उनके बराबर कोई नहीं है। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, ममता बनर्जी की भी सरकार है, अरविंद केजरीवाल पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। 2014 से मोदी जी जब से आए हैं तब से भारत का नक्शा ही बदल दिया है। ये बात सच है। मतलब माइनॉरिटी माने या ना माने, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन आप गिनाएंगे? देखो, सबसे पहले तो अपना जितने भी हाईवे वगैरह जो बने हैं वो मोदी जी की देन है। जितने भी अपने फ्लाईओवर बने हैं ये मोदी जी की देन है। ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी एयरपोर्ट वगैरह, अभी जो अयोध्या में देख लो एयरपोर्ट बना है, कहाँ बना था? ये सब मोदी जी की देन है। लेकिन खैर इस बार जो चुनाव हो रहा है मोदी जी ही मेरे ख्याल से निकलेंगे, क्योंकि अभी उनके दूर 100 200 किलोमीटर दूर उनके जगह देश में नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता एक तरफ पूरे देश के वो सारे विपक्षी दल इकट्ठे हैं, इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, इंडिया नाम दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अकेले, तो नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल और इतने सारे लोग मिलके कहीं थोड़ी बहुत चुनौती तो देते होंगे? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार है। अच्छा, ये तो आप पहले ही कह रहे हो, मैं आपसे चुनौती की बात कर रहा हूँ, आप रिजल्ट सुना दे रहे हो। नहीं कर पाएंगे। कुछ चुनौती देंगे थोड़ा बहुत। मुझे ख्याल से जब इतना विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तो थोड़ा बहुत हो सकता गिराव गिरे, नहीं तो लेकिन आएंगे यही। हाँ, फिर आप रिजल्ट पर ही आ गए? नहीं, लेकिन कुछ हो सकता, कुछ गिराव गिरे, क्योंकि इतने इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत गिराव गिरे, लेकिन बनेगी इन्हीं की सरकार, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है? मतलब ये अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, इतने सारे लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मोदी ही बेस्ट है। देखिए, ये वजह हो सकती है कि आप मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश में 20-22 साल हो गए भाजपा की सरकार है, थोड़े बहुत दिनों के लिए कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन वो असर नहीं दिखा पाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा का असर है, उसका आपने ज़्यादा काम देखा हुआ है, इस वजह से आप ये सोच रहे हैं कि देश के सारे नेता कुछ नहीं कर पाए? नहीं, 70 साल से हमने जो नहीं देखा था वो अब देख रहे हैं। विकास मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। पहले ये हाल था रोडों का कि गड्ढे थे कांग्रेस के टाइम में, मोदी जी ने आज हर जगह रोड 1 नंबर कर दिए। तो इससे लगता है कि आगे भी और भी चीज़ें, फ्लाईओवर हैं हमारे भोपाल में ही, बहुत से फ्लाईओवर नहीं थे जो मोदी जी की सरकार में ही बने हैं। तो मोदी जी बाकी तरक्की करेंगे। अच्छा, कुछ मसले ऐसे हैं जिससे 3 तलाक का मुद्दा है, 3 तलाक मुद्दा लेके आए, 370 उन्होंने हटाई है, और अब वो CAA की बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दे ऐसा लगता है मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, क्या इन मुद्दों का फ़र्क आप पर पड़ता है? CAA तो ऐसा है, देखिए साहब, जब तक जैसे हमारे जो बड़े उलमा हैं, जो बड़े हमारे जिनको हम मानते हैं कि मौलाना साद साहब हुए, ऐसे भोपाल की शेर काजी, इस टाइप के सभी पूरे हिंदुस्तान के हुए, इन सब का मशवरा होना चाहिए CAA में। अब आप CAA का थोड़ा सा विरोध रहेगा, क्योंकि वो इस वजह से रहेगा कि आप
जब तक मानोगे नहीं क्या क्या करना है, एक निकाह करवाओगे, एक शादी करवाओगे, तो ये अगर धर्म गुरुओं को बिठा के अगर सबको एकता बिल्कुल सारी चीज़ें एक हो जाएं, उसके बाद अगर करी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप सीए को अभी समझ नहीं पाए हैं, आप उलेमाओं से समझना चाहते हैं। को लेके अभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। सीए क्या है, वो नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला या लेने वाला कानून नहीं है। तो उसके लिए जब अवेयरनेस फैलेगी ना, तो ये जो मुद्दे जो कांग्रेस के लिए बन गए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, आप अपना परिचय भी देंगे? मेरा नाम उवैस खान है। उवैस खान, आप क्या करते हैं? मैं MBA कर रहा हूँ MBA जी, स्टूडेंट जी। अच्छा, तो आपके मुद्दे थोड़ा सा कुछ आप थोड़ा सा आगे आइए, फिर समझाइए लोग कैसे सीए को समझ नहीं पा रहे। देखिए, सीए को लेके कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून है, इसको NRC से जोड़ दिया गया है ना। NRC चीज़ अलग है और सीए अलग है। सीए से नागरिकता देंगे अपन, किसी की नागरिकता छीनेगी नहीं इसमें। तो ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि CAA को बीजेपी इस इलेक्शन के पहले लागू भी कर देगी। हाँ, तो नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। उत्तराखंड पहला राज्य है। हाँ, आप क्या मानते हैं कि ये इलेक्शन पर असर करेगा ये? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई इतना वो है। बस ये है कि इसको एक मुद्दा बनाया गया है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी है, 3 तलाक जैसी चीज़ें हैं, 3 तलाक को लेकर भी काफ़ी बातें की गई जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ था। अब इलेक्शन में उसका रिज़ल्ट बताने की आपको बारी आएगी। आप क्या कहते हैं साहब कि ये मुसलमानों से जुड़े जो मुद्दे हैं, ये क्या मुसलमानों का मन जीत पाए हैं? मोदी को क्या मोदी हीरो बने हैं मुसलमानों की नज़र में? जी हाँ, मोदी जी हीरो बने हैं। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी ने एक सोच जो बना के रखी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। तो इस सब से प्रभावित होकर माइनॉरिटी के लोग भी मोदी जी को अच्छा कह रहे हैं, मानते हैं। और भारी तादाद में मुस्लिम भाई जुड़ रहे हैं और इससे किसी मुसलमान को नुकसान नहीं है मोदी जी के साथ जुड़ने और जाने से। और भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर काम करने से विकास के रास्ते खुल रहे हैं, नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे और आगे एजुकेशन अच्छी मिलेगी, अच्छे कॉलेजेस खुले हैं और बहुत अच्छे कार्य जो हैं वो पूरे मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में करके दिखा दिए हैं। जो कि अब एक पैकेज तैयार है, वो पैकेज भी 2024 में पेश होने वाला है और उसमें 400 पार निश्चित ही है। अच्छा, आपको लगता है 10 सालों में बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने केंद्र में आपको रोज़गार के अवसर मुहैया कराए हैं या एजुकेशन स्तर पर आपका कुछ बढ़िया हुआ है? अभी राशन कार्ड से सबसे ज़्यादा अगर एडमिशन हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो मुस्लिमों के हो रहा है। और अभी तक मोदी जी की जो भी योजनाएं और प्लस शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जी की जो योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, सबसे ज़्यादा मुसलमान ले रहे हैं। वो अभी भी सिलाई मशीन के फॉर्म की MP ऑनलाइन पे, हाँ, उस पर काफ़ी भीड़ लगी है ताकि हमारा फॉर्म सिलेक्ट हो जाए, हमें रोज़गार से लग जाए। सिलाई मशीन की ट्रेनिंग के दौरान बराबर लगी हुई है। जो रोज़गार योजना बिल्कुल उसमें आ जाए। आपको लगा कुछ हुआ है 10 सालों में? बहुत कुछ हुआ है साहब। जो आयुष्मान योजना है, अच्छा, इसका फ़ायदा आपने लिया? बिल्कुल साहब, सबने लिया, सारे मुसलमानों ने लिया है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुसलमानों के लिए भी बनी गई हैं, अलग से भी बनी है। लेकिन ये जो आप योजनाएं गिना रहे हैं, ये वो कॉमन योजनाएं हैं जो जिसका फ़ायदा सबको मिला है। तो आयुष्मान यानी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। 5 लाख का इलाज फ्री है, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये का तो आंखों का ऑपरेशन कराया है। ये आयुष्मान के ही माध्यम से ही कराया है। आपने हाँ, हमारे घर में परिवार में इलाज हुआ है, आयुष्मान के माध्यम से हुआ है। अगर आयुष्मान नहीं होता तो ये जेब से पैसे देने पड़ते, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से ये इलाज हुआ है, इलाज हो पाया है। जी सर, 10 सालों में कुछ योजना देखिए, फ़ायदा हुआ? स्टार्टअप, जैसे आपने बोला रोज़गार, तो आप देखिए स्टार्टअप योजना में कितने स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप मतलब अलग अलग स्वरोज़गार करके इतनी स्कीमें निकाली हैं। ये सब रोज़गार के लिए ही निकाली हैं। तो यह है कि इसका बेनिफिट लोगों ने लिया भी है। लोगों की फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये अभी हुआ है 10 सालों में। इसके लिए, स्टार्टअप के लिए और उद्योग लगाने के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया और अभी भी कर ही रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कॉमनली पूछता हूँ और ये आखिरी सवाल होगा। सवाल ये है कि आपको तो सब अच्छा मतलब लग रहा है कि 10 सालों में जो कुछ किया है, चाहे जनता के लिए किया हो, चाहे
आम जनता के लिए किया हो या स्पेशली मुसलमानों के लिए कुछ किया है, उसका फ़ायदा मिला है। लेकिन क्या आप कुछ और भी चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ये मोदी सरकार आने वाले 5 सालों में या इस चुनाव में इन मुद्दों पर ध्यान दे, जिससे कि ख़ास तौर पर मुसलमानों का विकास किया जा सकता है, कुछ उनके लिए अच्छा किया जा सकता है? नहीं, अभी जो चचा मियाँ ने कहा था ना कि मंदिर मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद की अगर बात ना करें, ये बात सच है, सारे मुसलमान एक ही तरफ हो जाएंगे। अभी बटे हैं सब पार्टियों में, कुछ कुछ परसेंट, जब भी 20-22% जितने भी माइनॉरिटी हैं हिंदुस्तान में, सब मतलब बटे हुए हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ इधर हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को दुश्मन समझते हैं। 2019 में जीतने के बाद सबसे पहला भाषण अगर उन्होंने दिया था, माइनॉरिटी को लेकर ही दिया था, शायद आपको याद हो। उस समय माइनॉरिटी को उन्होंने ये बोला था कि माइनॉरिटी के पास जाओ, उनसे मिलो, वोट नहीं देते फिर भी आप उनके पास जुड़ो। जितने भी उनके विधायक थे सबको बोला था वो उन्होंने। लोग आए क्या आपके पास में? नहीं, वो लोग आए थे, ऐसा नहीं फिर है। वो आप लोग क्या जुड़े क्या उनसे? जी जुड़े हैं आप उनसे? बिल्कुल, हम अपने विश्वास सारंग जी के साथ जुड़े हैं, विधायक जी के साथ जुड़े हैं, वो भी तो वही हैं। इस तरीके से मतलब उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको अब वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। मुस्लिम अब बीजेपी और मोदी से उतना दूर नहीं है जितना पहले हुआ करता था, कुछ खास है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर तलाशने की, तो मोहन भागवत जी ने भी, जो आरएसएस प्रमुख है, उन्होंने भी कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर की खोज करना बंद कीजिए। उसके बाद में तलाश बंद भी हुई है। तो यानी इस मसले पर भी कुछ काम हो रहा है। तो 2024 के इलेक्शन के लिए आप सभी तैयार हैं? आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे? नहीं, मेरा तो ये तीसरा, केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को दूसरी बार मैं वोट दूंगा। जी जी। मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि आप वोट कहाँ देंगे, लेकिन ये आपका अधिकार है और आपको सुरक्षित रखना चाहिए उसमें। लेकिन ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुसलमानों के ज़रिए आप नज़रिया जान लीजिए कि देश का मुसलमान क्या सोच रहा है और मोदी को लेकर क्या विचार है उनके, और 2024 के इलेक्शन को किस नज़रिए से मध्य प्रदेश का मुसलमान देख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू खान के साथ संदीप हमरकर, न्यूज़ नेशन, भोपाल।